हिंदू देवी देवताओं के लिए आदिवासियों के घरों में कोई जगह नहीं है। डिलिस्टिंग क्या है और डिलिस्टिंग की मांग क्यों हो रही है, डिलिस्टिंग का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये धर्मांतरण, आरक्षण और डिलिस्टिंग, ये तीनों एजेंडा जो है वो आरएसएस के द्वारा आदिवासियों पर थोपा हुआ एजेंडा है। सनातन वाले जो है कि मूर्ति पूजक है, ईश्वरवादी हैं और आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं। ये भ्रम जानते हैं कौन लोग फैला रहे हैं? वही आदिवासी फैला रहे हैं जिनको बीजेपी से पद मिलना है, पैसा मिलना है, टिकट मिलना है, तो इसके लिए वो लोग भ्रम फैलाते रहते हैं। तो ईसाई धर्म को मानता है वो धर्मांतरण है, लेकिन जो हिंदू धर्म में जाता है आदिवासी वो घर वापसी है। तो आरएसएस सारे चीज़ों को अपने अनुसार जो है कि परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम लोग जो है कि निरंतर मांग कर रहे हैं कि वनवासी हमें बोलोगे ये गाली है, हम लोग केस भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे। हिंदी के शब्द में या अंग्रेजी के शब्द में जितने गाली हैं हम आदिवासियों के लिए उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर झारखंड में 2 लोकसभा बच जाएगा और 8-10 विधानसभा बच जाएंगे। पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर खत्म। 2 बिलियन के लड़ाई में बंदर मामा लेके जाएंगे। जो लोग हम लोगों को डिलिस्टिंग के नाम से, आरक्षण के नाम पर, धर्मांतरण के पास नाम पर लड़वा रहे हैं ना, यही सवर्णों के बच्चे जो है कि वहाँ पे चुनाव में जाएंगे, नौकरी उनको ही हासिल होगा, नौकरी भी चला गया। दोस्तों, क्या सरना और सनातन एक है या अलग है? इस वक्त झारखंड के साथ साथ आदिवासी प्रदेशों में जो है डिलिस्टिंग की मांग, धर्मांतरण को लेकर जो है लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी एक दिन पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों के संख्या में आदिवासी समुदाय पहुंचे डिलिस्टिंग की मांग को लेकर। दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ के जशपुर में वहां भी लाखों के संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे डिलिस्टिंग के विरोध में। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदिवासी एक्टिविस्ट ग्लैडसन डुंगडुंग जी हैं। तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और शानदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। दादा, आपको झारखंडी जोहार। दादा, सरना और सनातन एक है कि अलग है? जो लोग कहते हैं सरना सनातन एक है, वो लोग पूरब और पश्चिम दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। यह एक्चुअली एक फर्जी नैरेटिव है। यह नैरेटिव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप जो डीएनए रिपोर्ट आया है 2018, 19 और 24 में, उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग आज सनातन धर्म के वाहक हैं इस भारत देश में, उनके पुरखे यूरेशिया से 3,500 वर्ष पहले भारत आए थे और हमारे पुरखे यहाँ पर 65,000 साल पहले से रह रहे थे। तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर फिलोसॉफिकली भी आप देखिएगा तो सनातन धर्म की उत्पत्ति और सनातन लोग की उत्पत्ति किसने किया? ब्रह्मा ने ब्राह्मण को बनाया, देवताओं को बनाया और अपने मुख से, बाजू से, अपना जांग से और पैर से लोगों को पैदा किया। और ये जो सरना या आदिवासी, ये तो हम लोग होमोसिपियन के वंशज है, प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं। अगर आप इस फिलोसफी भी देखेंगे तो जैसे मुंडा फिलोसफी, उसमें आप देखिएगा मुंडा लोगों का जो भगवान है उन्होंने कैसे बनाया? कछुआ, केकड़ा और जो है केचुआ की मदद से मिट्टी लाके धरती को बनाया और फिर इंसानों को हंस से पैदा किया। तो फिलोसफी बिल्कुल अलग है। अगर आप इसको और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आप देखिए शुद्धिकरण, सनातन हिंदू वाले शुद्धिकरण करते हैं गंगा जल से, आदिवासी शुद्धिकरण करते हैं सफ़ेद मुर्गा से। अगर वो चढ़ाना भी है मान लीजिए भगवान को, तो यहाँ पे क्या चढ़ा रहे हैं? हरिया चढ़ा रहे हैं। वहाँ पर जो है कि वो फल चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर सरना सनातन एक है तो देश में लाखों की संख्या में मंदिर है। आप चलिए ना, को दिखाइए जहाँ पे कोई मंदिर में मुर्गा की बलि दी जा रही है, वहाँ पे हरिया चढ़ाया जा रहा है। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, असल बात ये है कि जिस तरह से संविधान से आदिवासी शब्द को हटाया गया और वहाँ पर आदिवासियों को जाति और वर्ण व्यवस्था में घुसाने के लिए जाति सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके इसको लोग निकलना चाहते हैं। और आपको मैं बताता हूँ, बेस देखिए, ये जो सनातन धर्म है जी, उसका बेस क्या है? वर्ण और जाति व्यवस्था। आदिवासी आते हैं कबीलाई व्यवस्था से, कहीं से भी मेल मिलाप है नहीं। तो ये एक तरह से बकवास फर्जी नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। कि बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज नेता, एक निशा उरांव हैं, पूर्व में जो है काम भी कर चुकी हैं, अधिकारी भी रह चुकी हैं, ऐसे दिग्गज लोग सरना और सनातन एक हैं कहते हैं, साथ ही साथ जो है कई तर्क भी देते हैं। तो क्या वो फर्जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं? देखिए, मैंने सुना माननीय बाबूलाल मरांडी जी को, वो क्या कह रहे हैं, जिस तरह से ब्राह्मण और बनिया एक हैं वहाँ, भाई वो तो वर्ण व्यवस्था में ही वो लोग एक हैं।
तो कहाँ से ये तर्क, किस बात का तर्क है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बाबूलाल मरांडी जी की हकीकत जानना चाहते हैं तो जब ये जेबीएम इन्होंने बनाया था, झारखंड विकास मोर्चा, हाँ, उस समय का स्टेटमेंट देखिए, उस समय वो क्या बोल रहे थे, आदिवासी सनातन हिंदू नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है। और उस समय ये भी कह रहे थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। वो कुतुब मीनार पे चढ़े, कूदे, गिरे बीजेपी में, तो उनका दिमाग बदल गया। आरएसएस का वो जो पुराना उनका जो सबकॉन्शियस माइंड में था वो फिर से याद आ गया था। अभी सरना सनातन एक है का वो राग आलाप रहे हैं। आपका कहना है कि सरना और सनातन में कहीं भी थोड़ी सी भी समानता कहीं नहीं? से भी एक ही है ही नहीं भाई, क्या एक है आप समझ लीजिए ना। सनातन वाले जो है कि मूर्ति पूजक है, ईश्वरवादी हैं, और आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं। और इसको मैं आपको बताता हूँ, बाबा कार्तिक उरांव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के लिए आदिवासियों के घरों में कोई जगह नहीं है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, सनातन हिंदू जो हैं ईश्वरवादी हैं। उसी तरह मैडम निशा उरांव के पिताजी अभी भी वही बात बोल रहे हैं, माननीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव क्या बोल रहे हैं कि आदिवासी सनातन हिंदू नहीं है। बेटी बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है। तो मैं तो कहता हूँ पहले आप दोनों अपना घर में फरिया लीजिए ना, रोज दिन तो मिलते हैं, क्यों जो है कि भ्रम फैलाए हुए हैं? ये भ्रम जानते हैं कौन लोग फैला रहे हैं? वही आदिवासी फैला रहे हैं जिनको बीजेपी से पद मिलना है, पैसा मिलना है, टिकट मिलना है, तो इसके लिए वो लोग भ्रम फैलाते रहते हैं। आप के जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, आपके अनुसार क्या लगता है कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस प्रकार की जो बातें कही जा रही है, एक ही घर में पिता कहते हैं कि सरना और सनातन एक नहीं है, लेकिन बेटी कहती है कि सरना और सनातन एक ही है, तो क्या ये बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है? बिल्कुल। अभी तो मैडम निशा उरांव दिल्ली गई थी, पहले बोल रहे थे रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी जन आदिवासी। वहाँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको वनवासी बना के भेजा है। अभी तो वनवासी बन गई, अब तो आदिवासी भी नहीं रही। तो वहाँ जितने भी गए तो थे डिलिस्टिंग कराने के लिए, लेकिन सबका सब वहाँ से वनवासी बना के भेजे गए हैं। तो ये लोग अब आदिवासी नहीं रहे। इनका जो है कि हिंदू सनातन हिंदू धर्म में धर्मांतरण हो गया। अच्छा दादा, ये बताइए कि अभी डिलिस्टिंग की भी मांग हो रही है, लाखों के संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे कि भाई डिलिस्टिंग होनी चाहिए। जो आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं या इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं, उनको जो है एसटी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दूसरी तरफ डिलिस्टिंग के विरोध में जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर में भी लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। ये डिलिस्टिंग क्या है और डिलिस्टिंग की मांग क्यों हो रही है, डिलिस्टिंग का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये धर्मांतरण, आरक्षण और डिलिस्टिंग, ये तीनों एजेंडा जो है वो आरएसएस के द्वारा आदिवासियों पर थोपा हुआ एजेंडा है। ये हमारे मुद्दे कभी नहीं रहे। हम आदिवासियों के मुद्दे पिछला 250 साल से देखिएगा तो आदिवासी पहचान, स्वायत्तता, हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक, यही हमारे मेन मुद्दे रहे हैं। अब ये जो डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक फर्जी नैरेटिव सेट करके झारखंड की सत्ता को फिर से काबिज करने के लिए, इसको कब्जा करने के लिए तैयारी की जा रही है, जो स्पष्ट आपको दिख रहा है। आपको बताता हूँ, ये विगत 3 साल से 2024 में भी इन्होंने कहा था, फिर उसी टाइम में वो लोग बोले हम दिल्ली जाएंगे, 10 लाख लेके जाएंगे, 5 लाख लेके जाएंगे। हद यह हुआ, दिल्ली में लोगों को डिलिस्टिंग कराएंगे बोल के ले गए, मंच पर देखिए कहीं भी डिलिस्टिंग शब्द लिखने की हिम्मत नहीं हुआ। वहाँ पे जो भी नेता, बड़े नेता भाषण दिए, उन्होंने डिलिस्टिंग पर कुछ नहीं बात की। रैली निकली शाम में, रैली का कोई भी बैनर पोस्टर देख लीजिए, कहीं भी डिलिस्टिंग लिखा हुआ नहीं था। वहाँ पे जय भवानी, जय श्री राम, भारत माता की जय, ये सब नारा लग रहा था। वहाँ पे क्या आपने सरना झंडा कहीं पे देखा? नहीं देखा। इसका मतलब स्पष्ट है, दिल्ली में जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम जो किया गया, ये मूल रूप से आदिवासियों का हिंदूकरण के लिए किया गया, और उसी का एजेंडा आरएसएस, जनजातीय सुरक्षा मंच और जनजातीय ये जागृति मंच ये विगत 75 वर्ष से निरंतर चला रहे हैं। दादा, ये बताइए कि धर्मांतरण की बातें लगातार होती है, हम लोग पिछले 4 साल से एक्टिव हैं, लगातार सुनते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, बड़े संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों का खास करके कन्वर्जन हो रहा है। ये बताइए कि आपके हिसाब से झारखंड में आदिवासियों का कन्वर्जन किस धर्म में सबसे ज़्यादा हो रहा है? हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में या मुस्लिम? मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 का जनगणना उठा लीजिए जी। जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं उनकी जनसंख्या 15.5% है। जो आदिवासी सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं उनकी जनसंख्या 37.2% है। तो कहाँ कन्वर्शन सबसे ज़्यादा हुआ आप देख लीजिए।
तो ये जो है तिल का ताड़, छोटा चीज को बड़ा करके दिखाते हैं और वहाँ पे जो सारे आदिवासियों को निगल जा रहे हैं उस पर बात नहीं करते और अपने अनुसार नैरेटिव, जो ईसाई धर्म को मानता है वो धर्मांतरण है, लेकिन जो हिंदू धर्म में जाता है आदिवासी वो घर वापसी है। तो आरएसएस सारे चीज़ों को अपने अनुसार जो है कि परिभाषित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी ये लोग नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, जब दिल्ली में जनजातीय समागम हुआ, इसमें इन्होंने क्या कहा, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा वनवासी, बार बार वनवासी, आदिवासी शब्द का भी उपयोग नहीं किया। वनवासी से क्या दिक्कत है, जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं? वनवासी का सीधा अर्थ है, ये एक डेरोगेटरी अपमानजनक शब्द है। वनवासी मतलब जंगली। 1930 के दशक में आदिवासियों को जंगली कहा जाता था और उसी का नया जो है कि ये शब्द है वनवासी, जो 1952 में आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना आपको जसपुर में किया और वहीं से वनवासी मतलब आदिवासी शब्द से ये लोग डरते हैं, क्योंकि आदिवासी मतलब आदिकाल से रहने वाले लोग, भारत देश के प्रथम निवासियों के वंशज। तो इसी को मटियामेट करने के लिए हमारे ऊपर वनवासी शब्द थोपना चाहते हैं और सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं, ताकि ये लोग खुद को भारत देश का मालिक बना सके और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। जब इनको पता है जब तक आदिवासी इस देश में रहेगा तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देगा, क्योंकि भारत अगर आप देखिएगा तो यदि भारत देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई राष्ट्रवाद यहाँ की तय होगी तो भारत आदिवासी राष्ट्र है। डिलिस्टिंग की जो मांग कर रहे हैं आदिवासी समुदाय के लोग, कुछ कई आदिवासी संगठन के लोग, उनका एक तर्क होता है कि जिस प्रकार का जो है एसी समुदाय के लोगों के साथ होता है कि अगर कोई एसी समुदाय का लोग है, मतलब शेड्यूल कास्ट का लोग है, अगर वो इस्लाम धर्म को मानता है या क्रिश्चियन धर्म को मानता है तो उसका जो है स्वतः आरक्षण समाप्त हो जाता है। उसी तर्ज पर आर्टिकल 342 को संशोधन करके आदिवासियों के साथ भी किया जाए कि जो आदिवासी जो है धर्म बदल चुके हैं उनका जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाए। देखिए, इसमें वो लोग थेथ्रोलॉजी अपनाता है। ये कैसे दादा? आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर जब अनुसूचित जाति को देखेंगे तो उनका बेस कहाँ से आता है? वर्ण और जाति व्यवस्था से आते हैं, आदिवासी कबीलाई व्यवस्था से आते हैं। और जब संविधान में ये जो अनुच्छेद डाला गया 341 और 342, तब तक बड़े पैमाने पर आदिवासी ऑलरेडी ईसाई धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। यदि वही क्राइटेरिया अपनाना था तो उसी समय में वहाँ वही व्यवस्था कर दिया जाता, लेकिन वो व्यवस्था नहीं किया गया और दोनों को लेकर 1950 में संविधान आदेश जारी किया गया, अनुसूचित जाति के लिए अलग, अनुसूचित जनजाति के अलग। और अभी भी इधर एक तरफ आरएसएस का आता है डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग, इनकी सरकार है केंद्र में, उन्होंने अभी जनगणना जो किया है उसमें क्या लिखा है, उस जनगणना में वो स्पष्ट लिखा हुआ है जो अनुसूचित जाति के हैं धर्म बदलने से वो अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के हैं वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये दोनों अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि आदिवासी का मूल धर्म नहीं है, आदिवासी धर्म पूर्वी है। हमारे पुरखे लगभग 65,000 साल तक कोई धर्म को नहीं मानते थे। इस देश में भगवानों का पैदा होने से पहले से आदिवासी यहाँ पे रह रहे हैं, इसीलिए आदिवासियों को धर्म पूर्वी कहा जाता है। इस प्रकार आप कह रहे हैं कि इस देश में भगवान के पैदा होने से पहले यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो इसका कोई प्रमाण है दादा? आप डीएनए रिपोर्ट पढ़िए, मैं तो बोला 2018 का, 19 का और 24 का 3 डीएनए रिपोर्ट आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। उस डीएनए रिपोर्ट को आप पढ़िए ना। ये जो धर्म की बातें हुई कितना विगत पिछला 2000-3000 साल के अंदर में हो रहा है, और यूरेशियावासी जो सनातन हिंदू धर्म इस देश में आया कितना दिन पहले है, 3500 साल पहले जब ये लोग यूरेशिया से आया। और वेद जो भी आपको वैदिक काल कहा जाता है, वेद वगैरह लिखा गया है 1500 BC। अच्छा दादा, आप कह रहे हैं कि 65,000 साल पहले से लोग आप लोग रह रहे हैं, आपके पूर्वज रह रहे हैं, लेकिन जो जिस धर्म की उत्पत्ति 2000 वर्ष पहले हुई है या 3000 वर्ष पहले हुई है या 1400 वर्ष पहले हुई है, उनका एक कॉलम है। अगर मान लीजिए कोई जनगणना होता है या कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो भाई किस रिलीजन से है तो हिंदू में टिक करता है, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन में टिक करता है, इस्लाम तो इस्लाम में टिक करता है, इसी तरह बौद्ध में टिक करता है। लेकिन आप लोग 65,000 साल पहले से रह रहे हैं तो फिर आप लोगों का कोई कलम क्यों नहीं? देखिए, ब्रिटिश ज़माने में जब सेंसस शुरू हुआ 1872 में पहला सेंसस हुआ जो पूर्ण नहीं था, 1881 का सेंसस को पूर्ण माना जाता है। वहाँ से लेके 1941 का सेंसस में देखिए अलग कॉलम था, लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है उसके बाद उसको हिंदू कॉलम में जानबूझ के मर्ज कर दिया जाता है,
चूंकि ठीक उसी तरह जिस तरह से संविधान का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा, अनुच्छेद 13(5) में एबोरिजिनल और आदिवासी शब्द था, लेकिन उसको 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हटा दिया। मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा बोलते रहे हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, शेड्यूल्ड ट्राइब और हिंदी में अनुसूचित जनजाति, हिंदी ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, अनुसूचित जन होना चाहिए, जाति शब्द क्यों डाला, मतलब पूरा जो है कि षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को वर्ण और जाति में डाल के हमारा पूरा अस्तित्व को मिटाना, आदिवासी पहचान अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश वहाँ से शुरू हुई। उसी के बाद आदिवासियों को कभी गिरिजन, कभी जो है कि वनवासी, तो कभी जो है कि जंगली, जो भी मतलब हिंदी के शब्द में या अंग्रेजी के शब्द में जितने गाली हैं हम आदिवासियों के लिए उपयोग किया गया है इस देश में, आपको मैं बता रहा हूँ। इसीलिए हम लोग जो है कि निरंतर मांग कर रहे हैं कि वनवासी हमें बोलोगे ये गाली है, हम लोग केस भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे। अच्छा, लक्ष्मण दास जो डिलीट सिंह की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है, डिलीट सिंह के समर्थकों का कहना है कि धर्मांतरण के बाद भी एसटी आरक्षण का लाभ जारी रहने से जो मूल आदिवासी समुदाय के अवसर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये आंकड़ा, अच्छा, एक मिनट, मान लीजिए कि कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है, वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है, तो एसटी का आरक्षण ले रहा है, साथ ही साथ उसको अल्पसंख्यक का भी आरक्षण मिल रहा है, तो डबल आरक्षण हो गया ना दादा? नहीं, ये आपका बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं बेबुनियाद तथ्य पेश कर रहे हैं। आप सर्वे करें ना, मैं तो खुद बोलता हूँ, झारखंड में 13 साल 63 दिन तक बीजेपी ने शासन किया। बीजेपी ने ऐसा आंकड़ा क्यों नहीं दिखाया जहां पे जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं वो डबल आरक्षण ले रहे हैं? ये लोग आर्गुमेंट क्या देता है? आर्गुमेंट ये देता है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है, पहला लाभ, और दूसरा लाभ एसटी आरक्षण से नौकरी करता है। यदि इसी थ्योरी को अपनाएंगे तो जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है या जो है कि सरना धर्म को मानता है उस पर भी ये थ्योरी अप्लाई होगा। क्योंकि आप देखिएगा, आप सर्वे कर लीजिए, बहुत सारे आदिवासी जो सरना को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, वो लोग अफसर बने हैं। उसमें से अधिकांश लोग ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े हैं और एसटी का आरक्षण से अफसर बने। तो यहाँ भी तो सेम डबल थ्योरी हुआ ना, डबल बेनिफिट हुआ ना। तो इनका हर एक चीज़ आप देखिएगा थ्योरोलॉजी। और जहाँ तक ज़्यादा आरक्षण खाने का बात है, आपको मैं बताता हूँ, आज के समय में आईएएस जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, जानते हैं कितना खाली है? 1.2% ही फुलफिल है, मतलब 98% सीट खाली है। आईपीएस 1.4%, आईएफएस 2.4%। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर सीनियर प्रोफेसर तक देखिए 80% सीट खाली है। तो ये सिर्फ झूठा आरोप लगाना कि ये आदिवासी लोग ईसाई बन गए, वो लोग खा रहे हैं। आप मैं जब पुणे में पढ़ता था, मुझे लोग बोलते था यहाँ साइंटिस्ट का पद आप लोगों के लिए आरक्षित है, एक भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे पद आप देश में खोजिएगा ना सेंट्रल नौकरी में तो खाली पड़े हैं। तो ये सब जो आरक्षण का सिफूगा, ये फर्जी नैरेटिव ये भी है। अच्छा, डिलिस्टिंग की जो मांग कर रहे हैं या डिलिस्टिंग की मांग से आदिवासियों का भला होने वाला है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र खेला जा रहा है? इसके ये अगर मान लीजिए एक बार के लिए हाइपोथेटिकली अगर डिलिस्टिंग हो जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो लोग डिलिस्टिंग का झंडा लेके घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए झारखंड में डिलिस्टिंग का सबसे बड़ा झंडा दरबारी कौन है? 7 बार के एमपी खूंटी से करिया मुंडा। डिलिस्टिंग हो जाता है तो खूंटी का लोकसभा से जनरल हो जाएगा, विधानसभा से जनरल हो जाएगा, तोरपा का विधानसभा से जनरल हो जाएगा। करिया मुंडा का खुद अपने जो आने वाले पीढ़ियाँ कोई भी वहाँ पे नेता नहीं बन पाएंगे। जैसे जनरल सीट होगा, बीजेपी टिकट देगा इन लोगों को? कभी नहीं देगा। उसी तरह लोहारदगा का सीट वो भी जनरल हो जाएगा, गुमला का विधानसभा जनरल, सिमडेगा का दोनों विधानसभा जनरल। मतलब डिलिस्टिंग हुआ, कई कैसे सीट लोकसभा और विधानसभा कुल मिलाकर झारखंड में 2 लोकसभा बच जाएगा और 8-10 विधानसभा बच जाएंगे। पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर खत्म। 2 बिलियन के लड़ाई में बंदर मामा लेके जाएंगे। जो लोग हम लोगों को डिलिस्टिंग के नाम से, आरक्षण के नाम पर, धर्मांतरण के पास नाम पर लड़वा रहे हैं ना, यही सवर्णों के बच्चे जो है कि वहाँ पे चुनाव में जाएंगे, नौकरी उनको ही हासिल होगा, नौकरी भी चला गया। और यही लोग हम लोगों को धर्मांतरण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर लड़ाता है। इन्हीं की गाड़ी हमारे नदियों से बालू उठा के बेच रहा है, हमारे पहाड़ों से पत्थर और गिट्टी उठा के बेच रहा है, हमारा कोयला, अब्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट सब इन्हीं लोग बेच रहे हैं, हमारा जंगल से टिम्बर यही लोग बेच रहे हैं, जो हम लोगों को धर्म के नाम पर आपस में, सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करवा रहा है। दादा, अभी तो और आपस में ही जो है आदिवासी समुदाय के लोग जो है 2 धड़े में दिख रहे हैं।
अभी कुछ समय पहले ही 1 साल पहले जो है झारखंड में आदिवासी बनाम कुर्मी हो रहा था। कुर्मी समुदाय की वर्षों से मांग है कि भाई हमको S2 सूची में शामिल किया जाए, जिसका आदिवासी समुदाय ने लगातार विरोध किया था। अब आदिवासी समुदाय के बीच में जो दो धड़ा हो चुका है। एक धड़ कह रहा है कि भाई हमको जो है डिलिस्टिंग चाहिए, दूसरा धड़ कह रहा है कि डिलिस्टिंग का विरोध होना चाहिए। तो आखिर ये जो लड़ाई हो रही है आपस में, इसके पीछे का राज क्या है और क्यों जो है इस लेवल पे हो रहा है? क्योंकि दिल्ली में मामला जा चुका है दादा। मैं आपको बताता हूँ, इसका मूल यही है, चूंकि आरएसएस भाजपा के लोग स्टडी किया कि आखिर आदिवासी लोग जिनका संघर्ष और बलिदान का झारखंड में 250 साल का इतिहास है और 100 साल का 180 वर्षों का तो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का इतिहास है, तो ये लोग कैसे लड़े? ये लोग एकजुट थे इसीलिए लड़ पाए। तब इन्होंने देखा इनको तोड़ने का कौन सा बड़ा हथियार हो सकता है, तो धर्म, सरना, ईसाई, तो ये हथियार लेकर आए। लेकिन उसके बाद भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, यही झारखंड है जहाँ 13 साल 63 दिन शासन करने के बाद बीजेपी को आदिवासियों ने उखाड़ कर फेंक दिया। क्योंकि इसी शासन के दौरान देखिएगा कि आरएसएस या जनजातीय सुरक्षा मंच और बीजेपी के लोग सरना धर्म को, जो कोलम का मांग था, उसका विरोध किया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पुरजोर विरोध किया इसका। जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव ने कहा कि हम अगर कोलम मिलता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हम उड़ा देंगे। उसी तरह जो सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने के लिए ऐलान किया गया जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत के द्वारा, और सरना स्थलों को बीजेपी की सरकार ने 2016 में हजारों सरना स्थलों, देसौली और जाहिर थान को लैंड बैंक में डाला, तो आदिवासी लोग समझ गए ये लोग हम लोग आपस में लड़ाते हैं। और अभी आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से सभी आदिवासियों को वनवासी बोल के संबोधित किया गया है, हमें अपमानित किया गया है, देखिएगा इसका आग झारखंड में लगने वाला है और उस आग में बीजेपी ही खुद जलेगी। यहाँ पे आदिवासी लोग कभी भी बंटने वाले नहीं है, इतना जान लीजिए। जहाँ जरूरत पड़ेगा आपको बटा हुआ आदिवासी दिखता है, लेकिन वो तुरंत जो है कि एकजुट हो जाएगा। आपने CNT-SPT आंदोलन में देखा था, जहां आदिवासी लोग बटे हुए दिख रहे थे, जैसे ही CNT-SPT कानून में बीजेपी ने हाथ लगाया, पूरा का पूरा झारखंड में आग लग गया था, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पे आएगी, इसलिए झारखंड को समझना भाजपा के बस की बात नहीं है। जैसे जो झारखंड में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट, जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, आप लोगों को तो जो है ब्रोकर बोलते हैं, दलाल बोलते हैं कि भाई सभी लोग जो है चर्च का दलाल है ये सब। वो सब बोलने दीजिए, हम लोग तो कहते हैं ये आरएसएस और भाजपा के धंगर हैं। तो धंगर लोग क्या बोलेगा? जो उनका मालिक जो बोलेगा वो बोलेगा। लोग हम लोग को जानते हैं। हमारा देखिए आदिवासी समुदायों के लिए काम करने के लिए 25 साल हो गया, है ना। लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्या है, हमारे पीछे एक लंबा संघर्ष का इतिहास है और हम लोगों ने क्या किया है झारखंड के लोगों के लिए किया है, लोगों को पता है। इसलिए इनके कोई आरोप लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। जनगणना में क्या लिखिएगा आप? जनगणना में बिल्कुल, जनगणना में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जनगणना में आदिवासियों के अलग सरना कॉलम होना चाहिए, क्योंकि यह सरना कॉलम नहीं देना आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय है और इसको हम लोग लेकर ही रहेंगे। जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ग्लैडसन डुंगडुंग दा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो इस देश में जो है आदिवासी समुदाय दो धड़े में बट चुका है। एक धड़ का कहना है कि भाई डिलिस्टिंग होनी चाहिए, दूसरे धड़ का कहना है कि डिलिस्टिंग का विरोध कर रहा है। तो झारखंड में जो है इसकी आग सुलग चुकी है।